क्या अब अमेरिका में सनातन ही दिखाएगा आगे की राह? क्या अमेरिका में इस मंत्रोच्चार के साथ शुरू हो गया सनातन युग? क्या अमेरिका में 2024 से सनातन की सरकार चलेगी? दोस्तों, 2024 में अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति पद के चुनाव में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो पूरी दुनिया, खासकर भारत को चौंकाने वाली हैं। इस चुनाव में साफ साफ ये दिख रहा है कि अमेरिका का आने वाला समय सनातन के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में ये बदलाव कैसे हो रहा है। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, आपके सामने हम पूरी जानकारी का खुलासा करें उससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए और सुनिए। ये वीडियो अमेरिका की एक बेहद हाई-फाई पॉलिटिकल मीटिंग का है। वयं सर्वेपि वसुदेव कुटुंबकाः सत्यमेव जयते सर्वदा हि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अस्तंगमय। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा के लिए आयोजित डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन यानी DNC के तीसरे दिन की शुरुआत पहली बार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। इसमें एक सनातनी हिंदू पुजारी ने देश की एकजुटता की प्रार्थना की। भारतीय अमेरिकी पुजारी राकेश भट्ट ने शिकागो में आयोजित DNC के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू करते हुए कहा कि भले ही हमारे बीच मतभेद हों, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो हमें एकजुट होना चाहिए और ये हम सभी को न्याय की दिशा में ले जाता है। उन्होंने संस्कृत में कहा, हमें एकजुट होना चाहिए। ईश्वर करे कि हमारे मस्तिष्क एक जैसा सोचें, हमारे दिल एक साथ धड़कें। सब कुछ समाज की बेहतरी के लिए होना चाहिए। ईश्वर करे कि हम शक्तिशाली बने ताकि हम एकजुट होकर अपने देश को गौरवान्वित कर सकें। भट्ट ने कहा, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है, सत्य हमारा आधार है और यही स्थायी भी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाएं। ओम शांति शांति। उन्होंने इस तरह संस्कृत के मंत्रों का इंग्लिश में अनुवाद भी पढ़ा। Lead us from unreal to real, from darkness to the light, and from death to immortality. ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, आपको ये देखकर हैरानी होगी कि जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे तब पूरे हॉल में बैठे लोग शांत थे। सभी लोग सनातन के प्रति श्रद्धा भाव से भरे थे। DNC में डेमोक्रेटिक पार्टी के वित्तीय मामलों के उप प्रमुख अजय भुटोरिया ने कहा, पंडित राकेश भट्ट के द्वारा DNC में वैदिक विधि से पूजा अर्चना किया जाना एक महत्वपूर्ण क्षण है जो समावेशी समाज और विविधता के प्रति डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भुटोरिया ने कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को एक ऐसे प्रमुख मंच पर सम्मानित होते हुए देखना उत्साह पैदा करता है। ये क्षण अमेरिकी समाज के भीतर सनातन के बढ़ते प्रभाव और उसकी बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। दोस्तों, जिन पंडित राकेश भट्ट ने इन मंत्रों को पढ़ा वो मैरीलैंड के श्री शिव विष्णु मंदिर के पुजारी हैं और बेंगलुरु के मूल निवासी हैं। वो एक माधव पुजारी हैं जिन्होंने अपने गुरु और उडुपी अष्ट मठ के पेजावर स्वामी जी से ऋग्वेद और तंत्रसार आगम का ज्ञान प्राप्त किया है। संस्कृत, अंग्रेजी और कन्नड़ से पोस्ट ग्रेजुएट राकेश भट्ट तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, तुलु और संस्कृत भाषाओं के जानकार हैं। दोस्तों, अमेरिका में 2024 में होने वाले चुनाव में सनातन हिंदू धर्म का रोल इसलिए भी बड़ा होने वाला है क्योंकि डेमोक्रेट की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस इंडियन अफ्रीकन मूल की हैं। कमला हैरिस की मां भारतीय मूल की हैं जबकि पिता अफ्रीकी मूल के हैं। कमला की मां श्यामला गोपालन एक तमिल भारतीय जीव विज्ञानी हैं जिनके प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर जीन पर काम ने स्तन कैंसर अनुसंधान में प्रगति को प्रेरित किया। वो भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका आई थीं। कमला हैरिस के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनते ही उनके समर्थकों ने हिंदू फॉर कमला हैरिस कैंपेन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ कमला हैरिस की पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो वहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ओहायो से सीनेटर JD वैंस हैं।
जिनका सनातन धर्म और भारत से गहरा रिश्ता है, क्योंकि उनकी पत्नी उषा चिलुकरी भारतीय मूल की हैं और वो सैन फ्रांसिस्को की एक सीनियर वकील हैं। उषा के माता पिता आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पमारू गांव के रहने वाले हैं। यानी अमेरिका के चुनाव में रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन उसके शीर्ष पदों का भारत और सनातन से गहरा रिश्ता होना तय है। दोस्तों, अमेरिका की राजनीति में ही नहीं, वहां की अर्थव्यवस्था में भी भारतीयों का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज अमेरिका में जितने भी हाउस होल्ड रहते हैं, उनमें अगर नस्ल या एथनिक आधार पर बात करें तो अमीरों में भारतीय मूल के लोग नंबर 1 हैं। यही नहीं, अमेरिका की तमाम टॉप कॉरपोरेट कंपनियों के सीईओ भारतीय बन चुके हैं। एक जमाने में अमेरिका में जो मुकाम यहूदियों ने प्राप्त किया था, वो मुकाम आज भारतीयों के पास है। दोस्तों, राजनीति और अर्थव्यवस्था ही नहीं, धार्मिक रूप से भी अमेरिका में सनातन हिंदू धर्म का प्रसार हो रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका में भारत के महान संत और अवधूत श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी की अगुवाई में 10,000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया था। शिकागो में आयोजित इस गीता उत्सव की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। कार्यक्रम में अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर राजा कृष्णमूर्ति और लेफ्टिनेंट गवर्नर जुलियाना स्टार्टन जैसे गणमान्य लोग अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। कार्यक्रम में श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी ने कहा था कि ये गीता उत्सव आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हमारी सामूहिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस महायज्ञ में शामिल परिवारों और स्वयंसेवकों के समर्पण को देखते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। भगवत गीता हर सीमाओं को पार करते हुए और एकता को बढ़ावा देते हुए वैश्विक स्तर पर जीवन को समृद्ध बना रही है। आज अमेरिका में सनातन हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण काफी तेजी से बढ़ा है। अमेरिका में हॉलीवुड और स्पोर्ट्स से जुड़े कई स्टार सनातन हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। अमेरिकी लोग पश्चिम के घोर भौतिकतावादी और भोगवादी संस्कृति से उब चुके हैं। अब उन्हें सनातन की शुद्धता भाने लगी है। ये इस बात के भी संकेत हैं कि अमेरिका का आने वाला युग सनातन का युग हो सकता है। दोस्तों, अमेरिकी समाज में सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति जो लगाव दिख रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।